सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो मत्ती 25 उसका 14 से 30 से लिया गया है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 14 टू 30। वहाँ लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। और तब प्रदेश चला गया। तब जिसके पास 5 तोड़े मिले उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको एक और मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिन के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसके स्वामी ने अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छांटता वहाँ बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। आज का जो वचन का टाइटल है वो है, वह भय जो क्षमता को दफना देता है। वो भय जो क्षमता को दफना देता है। प्रियो, हम यहाँ पे जो बैठे हैं हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं। कोई मराठी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है होगा, कोई मल्लू है, सब अलग अलग जगह से हैं। लेकिन हम सबकी एक चीज़ जो हम सबके लिए लागू होती है वो है, ज़िंदगी हम सबको एक चीज़ देती है, वो है अवसर। क्या देती है? अवसर को देती है। हो सकता है हमारी परिस्थिति अलग हो सकता है हमारी परवरिश अलग हो सकता है हम सब अलग अलग तरीके से पढ़ाई किए होंगे, लेकिन इस कमरे में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को जिंदगी एक चीज देता है, वो है अवसर। हो सकता है हम जिस तरह चाहते हैं वैसे अवसर हमारी जिंदगी में हमें ना मिले। हम जिस बात के लिए दुआ करते थे वो दुआ का प्रार्थना भी हमें नहीं मिलेगा।
लेकिन प्रियो परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं। परमेश्वर हमें क्या देता है? जो हमें चाहिए। वो जो चाहिए और जहाँ परमेश्वर हमें पहुँचाना चाहता है, उसके लिए बहुत बार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अवसर देता है। और प्रियो, ये जो अवसर परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देता है, ये अवसरों को हम किस तरह अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, इन अवसरों को किस तरह हम उपयोग करते हैं, ये डिटरमाइन करता है। चाहे वो मसीह जीवन हो, चाहे वो आर्थिक जीवन हो, चाहे वो अगर सोसाइटी में हम किस तरह जीते हैं, ये सब ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि बचपन से लेके जब हम बड़े हो जाते हैं, जो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, हम उसका किस तरह उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि जो प्रतिक्रिया हमारी रहती है अवसरों के लिए, वही डिसाइड करता है कि परमेश्वर के राज्य में हम क्या देख पाते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम क्या जीत पाते हैं। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अवसर के बारे में यहाँ पे बता रहा है। ये जो पूरा वचन है, ये चांस के ऊपर है। हम सबको मौके परमेश्वर देता है, हम सबको परमेश्वर बढ़ने के लिए भी क्या करता है? अवसरें देता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, अगर दुनिया के लोग रहते हैं, तो जब दुनिया के व्यक्ति को किसी के लिए कुछ करना है, तो हमेशा वो क्या करते हैं? वो अपनों के बारे में सोचते हैं। अमीर इंसान हमेशा अमीर को काम देगा, अमीर इंसान हमेशा अपने परिवार को काम देगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है प्रियो कि परमेश्वर का अवसर देने का तरीका बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। यहाँ पे जब हम पहला वचन देखते हैं, वहाँ लिखा है, जहाँ 14वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। प्रियो, यहाँ पे देखना है प्रियो, जो व्यक्ति उस अवसर के योग्य नहीं, उसको क्या करता है? ये स्वामी चुनता है। मतलब परमेश्वर जब अपने कार्य के लिए लोगों को चुनता है, सेवा के लिए चुनता है, वो अयोग्य लोगों को चुनता है, तब वो बुद्धिमान को बता सके। वो जब एक बुद्धू को चुनता है, ताकि बुद्धिमान को बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। गरीब को चुनता है ताकि अमीर को दिखा सके कि वो जीवित परमेश्वर है। निर्बल को चुनता है कि वो बलवान को बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। बहुत बार प्रियो, हम जब भी सैमसन की कहानी पढ़ते हैं या कभी कार्टून देखते हैं, हर जगह सैमसन को मस्कुलर दिखाया जाता है, हर तरफ सैमसन को 6 फीट का दिखाया जाता है, हट्टा कट्टा दिखाया जाता है। अगर प्रियो हट्टा कट्टा व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग में लाएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कहने का मतलब है प्रियो, शिमशोन, जब बहुत सारे लोग जब वचन को जो स्टडी करते हैं, वो एक चीज बोलते हैं, शिमशोन दिखने में पतला सा साधारण इंसान था, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उस पे आता था, तब वो बड़े बड़े काम कर बैठता था। हम सोचते हैं शिमशोन 6 फीट का होगा, मस्कुलर होगा, तो उस वजह से वो पूरा दीवार तोड़ लेता था, हम हरा देता था। लेकिन उसमें परमेश्वर को क्या महिमा? वो तो अपनी बॉडी को ही बताएगा ना, वो तो अपने सीने को ही बताएगा कि देखो मैं इतना मस्कुलर हूं इसलिए मैं जीत गया। वहां पे परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा कहाँ है? जब एक पतला सुखड़ा सा आदमी जब फिलिस्तियों को हरा देता है, क्योंकि वो उसके साधारण शरीर से वो नहीं हरा रहा, वो आत्मा के द्वारा वो क्या कर रहा है? हरा रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, यहीं पे तो गुड न्यूज़ है। परमेश्वर का राज्य ऐसे मनुष्यों को चुनता है जो अयोग्य रहते हैं। यहाँ पे भी देखना है प्रियो, ये जो दासों को क्या करता है? वो व्यक्ति बुलाता है। मतलब दास जो थे, वो कभी भी सोच नहीं सकते थे कि वो अपने स्वामी के पैसे को उनको क्या करना है? एक दिन देखना है। ये दास जो थे, ये अपना काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, एक दिन स्वामी बुलाता है और उनको क्या करता है? वो परदेश जाने के पहले उनको कुछ ना कुछ दे के जाता है। यहाँ पे एक चीज समझना है प्रियो, जो आशीष है, जो परमेश्वर का दान है, ये एक तरीके से जब हमारे जीवन में आशीष आती है,
खुशी तो रहती है प्रियो, लेकिन ये आशीष साथ में एक बोझ भी लेके आती है। हम सबको परमेश्वर का आशीष चाहिए, हम सबको परमेश्वर की बढ़ोतरी चाहिए, हम सबको परमेश्वर की ओर से और चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर एक आशीष के साथ में हमारा एक लेखा देने का स्तर भी ऊंचा हो जाता है, और वो बोझ हमारे जिंदगी में आता है कि ये जो आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है, इस आशीष को हम किस प्रकार उपयोग में लाते हैं। प्रियो, बहुत बार जब हमें सामर्थ मिलता है तो हम उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन प्रियो जब परमेश्वर अपने सामर्थ से और अभिषेक से हमको भरता है तो साथ में हमारे जीवन में डर भी आना चाहिए। डर किस लिए प्रियो? डर इसलिए क्योंकि एक दिन मुझे वो एक लेखा देना है। परमेश्वर ने जो दान वरदान दिया, परमेश्वर ने जो बुद्धि और ज्ञान दिया, परमेश्वर ने जो आशीषों को दिया, उसका लेखा देने का भी एक समय एक हमारे सामने में आएगा। प्रियो, एक इंग्लिश में एक लाइन है, ऑल रोड्स टेक यू टू गॉड। हर एक रास्ते परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आधा सच है। चाहे आप प्रभु पे विश्वास करो या ना करो, एक दिन हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। वो न्याय के दिन आएगा। उस दिन वो चाहे प्रभु में हो या ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे वो बुद्ध हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति एक दिन जीवित परमेश्वर के सिंहासन के सामने जरूर आएगा। लेकिन वहां क्या होगा प्रियो? वहां भेड़ों को और बकरियों को अलग किया जाएगा। बकरियां आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे, आग के झील में डाल दिए जाएंगे, लेकिन जो भेड़ है वो अनंत काल के लिए क्या होंगे? यीशु मसीह के साथ निवास करने के लिए वो चले जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है प्रियो? अवसर सबको प्रदान होगा। इस जीवन में अवसर सबको परमेश्वर देगा। इस अवसर को हम किस तरह उपयोग में लाते हैं, ये डिटरमाइन करेगा प्रियो कि आप कितना प्रभु के काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। परमेश्वर हर एक को प्रियो, हर एक को अवसर देता है, लेकिन हम उसको उपयोग कर पाते हैं कि नहीं, यही प्रॉब्लम हो जाता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका प्रियो बहुत ही अलग है। अगर सब कुछ आपको जिंदगी में समझ आ गया तो वो परमेश्वर का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का काम जो है वो हमारे सोच के सीमाओं को तोड़ता है। वो हम जो अपने दिमाग पे निर्भर रहते हैं, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से परमेश्वर सोचना शुरू करता है। प्रियो, बहुत बार जिंदगी में क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम आरामदायक जिंदगी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए प्रियो हम बहुत बार परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते। प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारे विश्वास को स्ट्रेच करेगा, हमारे विश्वास को और खींचेगा, ताकि प्रियो जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है उस काम के हम लायक हो जाएं। दाऊद जंगल में अकेला था। जब दाऊद अकेला जंगल में था तो वो सिर्फ भेड़ों को नहीं देख रहा था, वो गुलेल से वहां पे प्रैक्टिस भी कर रहा था। परमेश्वर ने उसको परिवार से अलग किया। उस समय दाऊद को लगा होगा कि मैं तो अकेला हूं, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई देखो अपने घरों में रहते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन देखो मैं यहाँ पे भेड़ों की रखवाली कर रहा हूं, मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास पिता नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है। लेकिन जो खालीपन के समय में उसने क्या किया? उसने गुलेल से, पत्थर से नेम लगा के प्रैक्टिस करना शुरू किया। परमेश्वर को पता है कि ये छोटा सा लड़का, इसको सिर्फ गोलायत को नहीं मारना, इसको पहले भालू भी मारना है, इसको शेर भी मारना है, फिर गोलायत तक जाना है। अगर ये नेम लगाना नहीं सीखेगा तो भालू और शेर को तो मार डालेगा, लेकिन जो व्यक्ति सर से लेके पैर तक लोहे के कवच में है, जिसके माथे में सिर्फ खाली है, अगर वहां पे मेरे बेटे को मारना है तो इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कैसे मिलेगा? हाँ, मेरे बच्चे को दुख होगा, हाँ मेरा बच्चा रोएगा, हाँ मेरा बच्चा माँ की ममता के लिए, बाप के प्रेम के लिए रोएगा, हाँ वो भी अपने भाइयों के साथ रहना जरूर पसंद करेगा, लेकिन मुझे उसको अगर राजा बनाना है तो ये दर्द से इसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको अकेले नहीं लेके गया तो ये जिंदगी में कभी वो काम के लायक नहीं बन पाएगा जिस काम के लायक मैंने इसको चुना है।
प्रियो, बहुत बार आरामदायक जिंदगी हमें हमारे बुलाहट से दूर कर देती है। बहुत बार आरामदायक जिंदगी हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देती है। परमेश्वर के सन्मुख में बैठना हमारे लिए बोरिंग लगता है, परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारे लिए बोरिंग लगता है। जब लाइफ सेट हो जाती है प्रियो, जब लाइफ सेट हो जाती है तब वहां पे परमेश्वर को पुकारना हमारे लिए जरूरी नहीं रहता। जब लाइफ सेट हो जाती है तो घुटनों में आना हमारे लिए जरूरी नहीं रहता। जब लाइफ सेट हो जाती है तो परमेश्वर के सन्मुख में बैठ के उपवास प्रार्थना करना हमें जरूरी महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो होने दो, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत तो आने दो। देखो माता पिता कैसे दुआ करने लग जाते हैं, देखो माता पिता कैसे उपवास करने लग जाते हैं, लोग कैसे परमेश्वर के सन्मुख में आके बैठने लग जाते हैं, कैसे लोग समय पे चर्च में आने लग जाते हैं। प्रियो, जब सब चीज अच्छा होता है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को असुविधाजनक बनाए, जब कंफर्टेबल लाइफ आपके जीवन में कम हो, तो आनंदित मनाना है, क्योंकि आपको परमेश्वर अपने करीब और लेके आ रहा है। यहां पे प्रियो, यहां पे आपको एक चीज समझना है कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक शिफ्ट को लाता है, एक बदलाव को लाता है, तो आपको समझना है वो आपके जीवन में एक मौके को लाएगा। बाजू में बैठे व्यक्ति को बोलो, मेरे पास अभी भी मौका है, मेरे पास अभी भी मौका है। प्रियो, हमारी जिंदगी में जब हम एक एहसास है, वो एहसास ये है कि हमारी जिंदगी में क्या है, एक मौका है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में मौके हमको लगता है कि खत्म हो गए, तो हमें एकदम से क्या लगता है, हमारा जिंदगी बेकाबू हो गया है। अचानक से हम बेचैन होने लगते हैं, अचानक से डिप्रेशन आने लगता है, अचानक से हर चीज में हमें कमियां दिखने लगती है। प्रियो, जब एक व्यक्ति को हर एक चीज में कमियां दिख रही है, हर एक चीज में जब वो एक व्यक्ति आलोचना करना शुरू कर लिया, समझ जाओ कि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है। खाना आपने बहुत अच्छा बनाया होगा, नमक मिर्ची भी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि नमक नहीं है, फिर भी वो बोलेंगे कि मिर्ची बहुत ज़्यादा है। ये मत समझना आपका खाना बनाना गलत है या खराब बनाया है, बस आपको ये समझना है कि कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन है वो किसी और पे निकाल रहे हैं। प्रियो, जब एक व्यक्ति ओवर एग्जैजरेट करके जब हर चीज को जज करता है, तो समझ लेना प्रियो कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कुछ चीज को खोया है, और वो खोने के वजह से आज वो फ्रस्ट्रेटेड है। और आलोचना करने में उसको क्या लगता है, उसको लगता है आई एम इन कंट्रोल। जब एक व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ बोलता है, उसको लगता है आई एम इन कंट्रोल, जबकि रियलिटी में लाइफ में वो खुद अपनी जिंदगी पे कंट्रोल पे नहीं है। लेकिन आलोचना करना आसान है, क्योंकि जज करने से हमको एक फीलिंग आती है कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ये एक गलत फहमी में लोग जीना पसंद करते हैं। लेकिन जब प्रियो इब्रानियों 11 उसका 1 पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 उसका 1 वहां लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रियो, जब शैतान आपकी जिंदगी को नष्ट करना चाहता है, पता है वो आपके पैसे पे हमला नहीं करता, वो आपके आशा पे हमला करता है। क्योंकि यदि आपकी जिंदगी में आशा नहीं है तो आप विश्वास किस पे करोगे। और जब तक अगर शैतान आपकी जिंदगी को में आशा को ही मार दे, आपकी जिंदगी में से होप को ही खत्म कर दे, तो आप क्या करोगे, आप विश्वास कर ही नहीं सकते। अगर आपको लगेगा कि मुझे ये जॉब लग सकती है, तभी आप उसके लिए दुआ करोगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया है, मेरा तो गवर्नमेंट का जो एज है वो उसको मैं क्रॉस कर चुकी हूं, तो कैसे है, वो आशा है ही नहीं, तो आप उसके लिए क्या नहीं करोगे, आप दुआ नहीं करोगे और आप हार मानने पे मजबूर हो जाओगे और आपका विश्वास जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब क्या है प्रियो, आशा जो है प्रियो विश्वास को सामर्थ्य देती है। और यही कारण है प्रियो, बड़े से बड़ा युद्ध शैतान हमारे
हमारे माइंड को में बोता है, हमारी लड़ाई सोच में होती है। और शैतान ने जिस तरह हव्वा को बोला, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा बोला, वो सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि जब आप सोचते रहते हो और आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, तो जब खत्म हो चुका है तो आप दुआ भी क्यों करोगे। और यही शैतान चाहता है कि हम हमारे जिंदगी में आशाहीन हो जाएं। इसलिए प्रियो, आपको एक चीज समझना है, जब हम नीति वचन 23 उसका 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वे आप है। ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप में है। 23 का 7। प्रियो, आप अपने मन में क्या विचार करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या अपने आप को देखते हो, प्रियो, ये डिसाइड करेगा आप जिंदगी में क्या बनने वाले हो। यदि जिंदगी भर आप अपने आप को छोटा ही देखोगे तो आप कभी अपनी जिंदगी में बड़ा कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि प्रियो, पूरा जो खेल है प्रियो, वो यहाँ का है। यदि आपकी जिंदगी में आशा है तो वो आशा विश्वास को उत्पन्न करती है, और वो विश्वास बड़े से बड़े पर्वतों को हिला देती है। इसलिए शैतान बहुत बार बच्चों को, या जिस व्यक्ति के ऊपर बुलाहट रहता है, उस व्यक्ति को बचपन में ही नष्ट करने की कोशिश करता है। मूसा के ऊपर में बहुत बड़ी बुलाहट थी, बचपन में नष्ट करना चाहा। यूसुफ के ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट थी, बचपन में नष्ट करना चाहा। दाऊद के ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट थी, दाऊद को भालू और शेर से नष्ट करना चाहा। मतलब हर एक बच्चा यदि आपका पास है, और अगर बच्चे के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लेना है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट है। वो बुलाहट को खत्म करने के लिए शैतान पहले से क्या कर रहा है, नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वचन बोलता है, जो बलहीन हो वे कहे मैं वीर हूं। जब हम योएल 3:10 पढ़ते हैं, मतलब जो बलहीन है वो क्या कहे, मैं वीर हूं। और प्रियो, यही तो परमेश्वर की राज का जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। मतलब जो अयोग्य है, वो जो अयोग्य जो हम हैं, उसको सामर्थ्य के साथ में कबूल करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने मुंह से वो शब्द बोलने लगते हैं जो आपकी जिंदगी में आप देखते नहीं, उसी को विश्वास बोलते हैं। प्रियो, निर्धन कहे कि मैं धनी हूं, निर्बल कहे कि मैं बलवान हूं। प्रियो, जो आप महसूस करते हैं उसके विपरीत में बोलना, उसको विश्वास कहते हैं। प्रियो, जो चीज आपको दिखती नहीं, वो जो नहीं दिखती, उसको है करके विश्वास में बोलना, उसको विश्वास कहते हैं। प्रियो, और वही होगा, जैसे हमने वचन पढ़ा, जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो व्यक्ति बनता है। प्रियो, आप अपनी नजर में आप क्या सोचते हो, आप अपनी नजर में खुद को किस तरह तोलते हो, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने किस तरह देखते हो, यह डिसाइड करता है प्रियो कि आप अपने जीवन में क्या बन पाते हो। प्रियो, हो सकता है कि आपकी सेवकाई धीरे नीचे जा रही है, लेकिन जब आप अपने विश्वास से बोलोगे कि नहीं, मेरी सेवकाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो दौड़ना शुरू हुआ है, अभी तो भागना काफी है। हो सकता है प्रियो, आप आज 60 साल के हो, लेकिन फिर भी आपके पास में अवसर है। हो सकता है आप 40 साल के हो, फिर भी आपके पास एक अवसर है। अवसर किस बात का? फिर से स्कूल जाने का। अवसर किस बात का? फिर से कारोबार को खड़ा करने का, फिर से घर पाने का, फिर से कर्ज से निकलने का आपके पास में अवसर है। फिर से अपने परिवार को बहाल करने का एक अवसर है, फिर से अपने बच्चों को पढ़ाने का एक अवसर है, एक अच्छा पति और एक अच्छी पत्नी बनने का एक अवसर है, अपने शादी को बचाने का एक अवसर है, बीमारी पर विजय पाने का एक अवसर है, कैंसर को हराने का एक अवसर है, और हर रुकावट के ऊपर उड़ने का प्रियो हमारे पास एक अवसर है। अवसरों की कमी नहीं है प्रियो, हमारी जिंदगी में हर एक स्टेप में परमेश्वर ये अवसरों को लेके आता है, लेकिन हम अवसरों का उपयोग करते हैं कि नहीं, यही डिटरमाइन करता है कि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते
जानते हैं कि नहीं, जब हम प्रियो अपने जीवन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, मेरे को और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम अवसरों को अपने जीवन में नहीं देखते। लेकिन जिस वक्त आप अपनी जिंदगी में अवसरों को पहचानना सीख जाओगे, पता क्या होता है, नर्क कांप उठता है। दुष्ट आत्मा इस चीज से नफरत करती है कि इस व्यक्ति को समझ गया है कि अवसर कहां है। प्रियो, शैतान घबरा जाता है कि जब आप ये जम के घोषित करते हो कि मेरे पास में अवसर है। प्रियो, यदि आप अवसरों को पहचानोगे नहीं तो प्रियो बोलने से भी कुछ नहीं होगा, संभलते हुए भी कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा प्रियो, 2025 भी 2024 जैसा ही रहेगा। 2024 जैसा था जैसे 2023 था। कहने का मतलब है प्रियो, कैलेंडर डिटरमाइन नहीं करता आप कितना आगे बढ़ोगे। कैलेंडर तो हर साल बदलेगा, लेकिन प्रियो आपका दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा तब तक आप बोलोगे जो मैंने 2024 में नहीं देखा मैं 25 में देखूंगा, मैं 25 में देखूंगी। लेकिन डियर, तुमने 2024 जैसे ही तो सोच आज भी रखते हो। तुम्हारी सोच में कोई बदलाहट नहीं है, तुम्हें परमेश्वर को देखने का तरीके में कोई बदलाहट नहीं है, प्रार्थना जीवन में कोई बदलाहट नहीं है, लोगों से बात करने का तरीके में कोई बदलाहट नहीं है, लोगों से व्यवहार करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं है। प्रियो, तो कैसे हम परमेश्वर के काम को देखेंगे? 2022 से 25 हो गया, शादी को 20 साल हो गए और सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, लेकिन प्रियो कुछ परमेश्वर का काम क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि प्रियो हम बदलना नहीं चाहते। प्रियो, परमेश्वर जो है अवसर हमें बहुत देता है, लेकिन हम एक अच्छा भंडारी नहीं बन पाते। भंडारी का मतलब प्रियो समझना बहुत जरूरी है। प्रियो, ये मेरा काम है प्रियो कि आपको परमेश्वर का वचन बताऊं। ये मेरा काम है प्रियो कि आपको सच्चाई से, खराई से जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है वो मैं बोलूं। वो मैं क्या कर रहा हूं प्रियो? मैं एक अच्छा भंडारी बनकर जो परमेश्वर मुझे देता है विश्वास योग्यता के साथ आपको बांटता हूं, ताकि चाहे आपको पसंद आए या ना आए, जो आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है वो देना मेरा काम है। यदि मैं यहाँ पे मलाई लगा के, मक्खन लगा के आपको बताऊंगा तो मैं अच्छा भंडारी नहीं बन पाऊंगा। और प्रियो, परमेश्वर के काम को देखना है तो एक अच्छा भंडारी बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे भंडारी नहीं बन पाए तो आप परमेश्वर के दिए हुए अवसरों को समझ नहीं पाओगे। बहुत बार हम परमेश्वर से बोलते मुझे पैसा चाहिए, बहुत बार हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी मैं चेक देख रहा हूं, मेरे पास चेक आ रहा है, 20 लाख का चेक आ रहा है, 50 लाख का चेक आ रहा है। लेकिन प्रियो, आपको एक चीज समझना है प्रियो, परमेश्वर कभी आपको चेक नहीं देगा, परमेश्वर कभी भी आपको पैसा नहीं देगा, परमेश्वर आपको अवसर देगा। अगर वो अवसरों को आप उपयोग करना सीख जाओगे, यदि वो अवसरों के ऊपर में आप काम करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली चेक आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे प्रभु जी पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, लेकिन परमेश्वर पैसा नहीं देगा। अब जो अवसर परमेश्वर ने दिया है वो अवसरों को उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ दुआ करेंगे परमेश्वर कलीसिया को भर, परमेश्वर आत्मा जीत, परमेश्वर आत्मा जीतना है, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा। जब तक हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, उनको सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तब तक कोई आत्मा प्रियो जीत नहीं पाएंगे। बहुत बार प्रियो हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं? परमेश्वर मेरे मोबाइल में मैसेज आना चाहिए, अभी मैसेज आना चाहिए, अभी मैसेज, मैं विश्वास करता हूं मैसेज आना चाहिए। लेकिन प्रियो, आपके विश्वास से मोबाइल में टिंग टिंग बज के 20,000 क्रेडिट होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अवसर को उपयोग में लाओ, अवसर को उपयोग में लाओगे तो 20,000 क्या प्रियो, परमेश्वर 20 करोड़ देने के लिए भी सक्षम है। पर आपका विश्वास क्या है? आयते में बैठ के दुआ करके परमेश्वर आपके अकाउंट में अगर आपको लगता है पैसा देगा तो वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अवसरों को उपयोग में लाता है, परमेश्वर का दिया हुआ बल से मेहनत करता है, उसकी सेवकाई भी बढ़ेगी, उसका जॉब में भी वो बढ़ोतरी करेगा, उसके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी, उसके परिवार में भी बढ़ोतरी होगी। पसंद आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन मेरा काम है प्रियो सच्चाई बताना। प्रियो, आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है प्रियो?
कि एक व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई देख मेरे पास ये घर है, मैं चाहता हूं ये घर के अंदर पता क्या है, इस घर में फुली फर्निश्ड घर है, फुली फर्निश्ड घर में कपड़े भी हैं, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, मेरी गाड़ी भी है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लेकिन यदि आप बोल दो कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या आप उसमें गलती किसकी है? क्या उस व्यक्ति की है, क्या आपकी गलती है? कहने का मतलब है प्रियो, यही हम हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है, लेकिन हम चाहते नहीं उसके लिए मेहनत करना। इसलिए फिर से किसी को देखकर बोलो, मेरे पास एक अवसर है, मेरे पास एक अवसर है। प्रियो आपको एक चीज समझना है प्रियो, किसी दास कभी भी सोच नहीं सकता, जो हम वचन में गए, कोई दास कभी सोच नहीं सकता कि उसको स्वामी की संपत्ति मिलेगी, और वो कभी भी बोल भी नहीं सकता कि ये जो स्वामी जाएगा तो मुझे कुछ उसको देना चाहिए, क्योंकि उसने कभी अपनी दृष्टि में सोचा ही नहीं कि ये मुझे 5 सोने के तोड़े देगा, या दूसरे ने कभी नहीं सोचा कि ये मुझे 2 देगा, या तीसरे ने भी कभी नहीं सोचा कि ये मुझे 1 देगा। प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में सीमाओं को बढ़ाओगे नहीं तो प्रियो हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाएंगे। क्या आपने देखा है प्रियो, हाथी के पैर में एक चेन रहता है, और वो चेन से हाथी क्या होता है, रुका रहता है। इतना बड़ा हाथी इतना सा चेन को तोड़ नहीं पाता क्या? वो तोड़ सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता की वजह से वो तोड़ नहीं पाता, क्योंकि जब वो छोटा था तो तब से उसके पैर में संकल बांध दिया गया था। बचपन में उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तोड़ नहीं पाया, एक समय के बाद हाथी क्या करता है, छोड़ देता है, अब मैं तोड़ नहीं सकता। मतलब वो इतना ऊंचा होने के बाद भी एक छोटे से चेन में उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता ये बन जाती है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन प्रियो, आपको एक चीज समझना है, यदि आप रुकोगे, आप परमेश्वर के काम को देखोगे और वचन को अंदर लाओगे, तो ये विश्वास जो है ना प्रियो, आपकी जिंदगी में वो कर सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं। जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति दी। यहां पे आपको देखना है प्रियो, इन लोगों को जो संपत्ति दिया, वो संपत्ति के लिए उन्होंने मेहनत नहीं किया, बल्कि वो जो उनका था भी नहीं, वो ये स्वामी ने इनके हाथ में दिया। यदि आप गहराई से समझोगे प्रियो, तो ये है प्रियो, भंडारीपन को दर्शाता है। जब ये स्वामी इनको धन देता है, तो ये सेवक जो थे ये भंडारी में बदल जाते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं प्रियो, दास कभी भी भंडारी नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें एक भंडारी बना देती है। क्योंकि भंडारी होने के साथ में पता क्या होता है, दबाव भी हमारे जीवन में आता है। भंडारी मन को समझना है तो हम सब ने कभी ना कभी दूसरे की गाड़ी मांगी होगी, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। हम सबके पास गाड़ी भी है प्रियो। यदि खुद की गाड़ी है, खुद की गाड़ी लेके हम चौक में जाएंगे, किसी ने ठोक भी दिया, थोड़ा सा स्क्रैच भी लग गया, भले वो गाड़ी नहीं होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गलती से स्क्रैच लगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैंने अपने दोस्त से गाड़ी मांगा रहता और वो गाड़ी भी नहीं है, और अगर हम चौक में जाते और एक स्क्रैच लग जाता, तो क्या होता? हमारे अंदर में दुख 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 लगता। क्यों लगता? अरे
कल ही गाड़ी ली थी, मैंने इसके गाड़ी में स्क्रैच लगवा दी, अब मेरे को टेंशन। मतलब क्या हुआ, जब खुद की गाड़ी थी तो टेंशन नहीं आया, दूसरे की गाड़ी है तो वो जो गाड़ी को अच्छे से लेके जाना और लेके वापस आना, उसको बोलते हैं भंडारीपन। जब कोई भी काम हम करते हैं उसके साथ एक अकाउंटेबिलिटी जुड़ जाती है, मतलब उसका जब हमें लेखा देना है उसको बोलते हैं एक भंडारीपन, भंडारी बनना प्रियो। इसलिए आपको समझना है प्रियो कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो सेवक थे ये भंडारी बन गए, और परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा होता है। शुरुआत में प्रियो क्या होता है, परमेश्वर के राज्य में सेवा से शुरू होता है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में सिर्फ दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो परमेश्वर का काम को हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम सेवक बनते हैं, जब हम सेवा करना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में सेवा करना शुरू करते हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर के नजरों में डालने लगते हैं। यहाँ पे वो सेवक थे, वो दासों को क्या करता है, बुलाता है। उनको नहीं बुलाता जो उनके घर के बाहर थे, लेकिन जो उसके दास थे उनको बुलाता है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करने लगते हैं तब हम परमेश्वर के दास बनते हैं, सेवक बनते हैं। और जब हम सेवक बनते हैं तो तब हम एक भंडारी बनने के लायक हो पाते हैं। समस्या पता है प्रियो आज की क्या है, आज किसी को भी दास नहीं बनना, आज सबको मंच से चाहिए, आज सबको क्या चाहिए, आज सबको स्टेज चाहिए, आज सबको नाम चाहिए, आज सबको शोहरत चाहिए। प्रियो सेवा कोई नहीं करना चाहता, मदद कोई नहीं करना चाहता। प्रियो हम बच्चे को कभी भी मदद करना नहीं सिखाते, हम बच्चों को सेवा करना नहीं सिखाते। और जब हम बच्चों को बोलते हैं कि ये कर दे वो कर दे, तो बच्चे क्या बोलते हैं, आप मुझे क्यों सता रहे हो। बच्चे उसको अत्याचार के तौर पे देखते हैं। लेकिन यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति जो 70 की दशक में, 80 के दशक में, 90 की दशक में जो पैदा हुआ है, वो बोल सकता है कि हमारे लिए झाड़ू लगाना या बर्तन धोना बहुत ही नॉर्मल बात थी, घर का काम करना बहुत नॉर्मल बात थी, जिम्मेदारी उठाना बहुत नॉर्मल बात थी, बाहर जाके सब्जी और सामान लेके आना बहुत नॉर्मल बात थी। क्योंकि प्रियो वो हमारे डेली डेज में हर दिन का काम होता था। और उस वजह से क्या होता है प्रियो, उस वजह से इंसान सीखता है कि सेवा क्या होता है। सोच के देखिए, परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर चढ़ने वाला है, लेकिन क्रूस में चढ़ने के पहले भी जब प्रभु बोझ होता है वो क्या करता है, अपने कमर में तौलिया बांधकर लोगों की सेवा करता है, लोगों के पैर, अपने शिष्यों के पैर धोने लगता है। पता है, एक अच्छा भंडारी वो बनने जा रहा है, लेकिन पहले सेवक बनना है। और वो सेवक बन के क्या करता है, अपने चेलों के पैरों को धोता है। एक अच्छा भंडारी बनते हुए हमारे खातिर वो सूली पर चढ़ जाता है, वो मर जाता है। यदि प्रियो हम सच में परमेश्वर के संतान कहलाना चाहते हैं तो प्रियो हमारे जिंदगी में सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही तो डिसाइड करता है कि हम कौन हैं, हम प्रभु में कौन हैं। क्या हम बोलते तो हैं कि हम भाई बहन तो हैं, लेकिन क्या हम में सच में वो भाई बहन का प्रेम दिखता है कि नहीं, वो ये चीज डिटरमाइन करता है। जब हम 14 और 15 पढ़ते वहां लिखा है क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। यहाँ पे प्रियो स्वामी ने अपने दासों को भंडारी बनाया, एक को 5, एक को 2 और तीसरे को 1 दिया। लेकिन प्रियो यहाँ पे एक चीज समझना है, ये ध्यान से सुनना है। यहाँ पे स्वामियों ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन स्वामी वापस चला गया। स्वामी क्या किया, स्वामी
चला गया। मतलब प्रियो, अक्सर परमेश्वर बहुत बार हमारी जिंदगी में कुछ देता है बिना बताए कि हमें उसके साथ क्या करना है। ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं। बहुत बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे चीजों को देगा, ऐसे ऐसे कार्यों को करेगा, लेकिन बताएगा नहीं कि उसके साथ क्या करना है। उदाहरण के तौर पे वो हमें बच्चा जरूर देगा, लेकिन बच्चे को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है। वो प्रार्थना किया, प्रभु जी विवाह हो जाए, विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह को किस तरह लेके चलना है ये हमारे हाथ में है। वो हमें कलीसिया भी देगा, लेकिन कलीसिया को किस तरह लेके चलना है वो पासबान के हाथ में है और कलीसिया के हाथ में होता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीषों को जरूर देगा, परमेश्वर हमारी जिंदगी में मौकों को जरूर देगा, लेकिन वो कभी ये बताएगा नहीं कि आपको इसके साथ क्या करना है। आप उसके साथ क्या करोगे ये डिटरमाइन करता है प्रियो कि आप किस दिशा में जाते हैं। यहां दृष्टांत में स्वामी ने धन तो दिया, लेकिन ये सेवकों को कोई दिशा नहीं बताया। इन सेवकों को बोला नहीं कि तुम्हें जाके इसके साथ क्या करना है। और यहां पे सेवक ये समझना है प्रियो कि लेकिन ये सेवक जो है उसको जाके कुछ ना कुछ करते हैं। पता है प्रियो डिफरेंस क्या है? एक सेवक और एक भंडारी में एक डिफरेंस है। सेवक क्या है? आदेश लेते हैं। भंडारी वो है जो सोचते हैं। सेवक कौन है? जो सिर्फ आदेश लेते हैं। लेकिन एक अच्छा भंडारी कौन है? जो सोचता है। आपको परमेश्वर ने दान दिया, आपको परमेश्वर ने वरदान दिया, तो आप अगर ये सोचोगे कि परमेश्वर तू मुझे बता, तो आप जिंदगी भर सेवक ही रहना चाहते हैं। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में उससे खुद कुछ करना चाहते हो तो उसको भंडारीपन कहते हैं, उसको भंडारी बनना बोलते हैं। लेकिन आप भंडारी कैसे बनोगे? भंडारी तब बनोगे जब उसके लिए आप अपनी जिंदगी में खुद तैयारी करोगे। और जब वही चीज परमेश्वर क्या करता है, देखता है। प्रियो, आने वाले महीने कितने बाकी हैं? सिर्फ 4 महीने हैं। रात को जब मैं दुआ कर रहा था, परमेश्वर बोला सिर्फ 4 महीने बाकी हैं ये साल खत्म होने के लिए। ये 4 महीने में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। प्रियो, दरवाजे खुलने का सिर्फ हमें इंतजार नहीं करना है, अपनी बुद्धि को, अपनी जिंदगी के अंदर की क्रिएटिविटी को क्या करना है? हमें बढ़ाना है। क्योंकि प्रियो, जब तक हम हमारे सोच को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रियो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर सब हमारे लिए करे। आप जो चेयर पे बैठे हैं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ये चेयर को नहीं बनाया। ये जो स्टेज है ये परमेश्वर ने नहीं बनाया। एदन की वाटिका में ये टीवी नहीं थे, एदन की वाटिका में प्रोजेक्टर नहीं थे। लेकिन प्रियो, ये कहां से आया? परमेश्वर का क्रिएटिविटी हमारे अंदर है। सोचना हमारा काम है। पत्थर दिया, इंसान ने उस पत्थर से व्हील बनाया। इंसान ने उस पत्थर से क्या क्या चीज नहीं बनाए। वहां ये होता है प्रियो, परमेश्वर ने हमको जो चाहिए वो सब हमारे लिए रखा है, लेकिन हम हमारी जिंदगी के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये डिटरमाइन होता है कि हम अपनी जिंदगी में कितना आगे जा पाते हैं। प्रियो, बाइबल में 5000 व्यक्तियों को जब यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो वो छोटे से बच्चे को किसी ने नहीं बोला कि तेरा खाना हमको देने के लिए। जब 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, उसमें से जब एक कोड़ी वापस आया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा क्यों बाकी चंगे नहीं हुए क्या? मतलब इनडायरेक्टली यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी लोगों को भी आना चाहिए था, लेकिन उसमें से एक ही जन था जो बोला कि मुझे अच्छा भंडारी बनना है, मेरे को चंगाई मिली है तो मैं यीशु मसीह को जाके धन्यवाद दूंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ कि तुम चंगे हो गए, और जब तुम जाते वक्त अगर तुम चंगे हो गए तो तुमको क्या करना है, तुमको आके मुझे धन्यवाद देना है। वो आदेश नहीं दिया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति के अंदर में क्या था, उसके वो पता था कि मुझे एक अच्छा भंडारी बनना है। वो खुद सोचा और वो खुद यीशु मसीह के पास आया। और जो ये सवाल है प्रियो कि यीशु मसीह बोलता है कि वो बाकी नौट चंगे नहीं हुए, उसका मतलब प्रियो ये है कि ये स्वर्ग एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसने जो हमको दान वरदान दिया, जो एजुकेशन दिया, जो आशीषें दी, वो आशीषों को हम किस तरह उपयोग करते हैं और किस तरह
तरह प्रियो हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्रियो, परमेश्वर का राज्य सिर्फ आदेश से नहीं चलता, परमेश्वर का राज्य विवेक से चलता है। विवेक का मतलब डिजर्नमेंट। इसलिए जब परमेश्वर आपको जब आशीष देता है प्रियो, तो आपको पूछना है परमेश्वर से, लेकिन पूछते नहीं रहना है। यदि पूछते वक्त उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तो समझना है कि यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ आगे जाना पड़ेगा। दाऊद को परमेश्वर ने या शमूएल ने नहीं बोला कि राजा शाऊल का वस्त्र मत पहनना। दाऊद को पता था कि उसको क्या करना है। हम सबको हमारी क्षमता पता है, हम सबको पता है कि मेरे में क्या कमी है, मैं कितना आगे जा सकता हूं और मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन हम हमारी क्षमता को जानते हुए भी हम करना नहीं चाहते। हम हमारी गलतियां परमेश्वर के सर पे मढ़ना चाहते हैं। हम हमारे फेलियर्स को परमेश्वर के ऊपर में डालना चाहते हैं। तेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से नहीं हुआ। नहीं प्रियो, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आज जो मैं हूं वो मेरी वजह से है। और जब आप वो समझ जाओगे प्रियो, तो आप एक चीज समझना है प्रियो कि आपको दास नहीं बनना है, आपको एक अच्छा भंडारी बनना है। अवसर परमेश्वर ने जैसे यहां 3 लोगों को दिया, आने वाले समय में कुछ अवसर परमेश्वर आप लोगों को भी देगा। लेकिन ये अवसर के ऊपर आप क्या करते हो, ये निश्चय करेगा कि आप अपनी जिंदगी में कितना आगे जाओगे। प्रियो, मैं मोबाइल ऐप्स बनाता हूं, लेकिन मैंने कभी मोबाइल ऐप्स के बारे में पढ़ाई नहीं किया। वेबसाइट्स बनाता हूं, कभी पढ़ाई नहीं किया। लेकिन प्रियो, मैंने खुद को उस चीज के लिए तैयार किया। मास्टर्स आर्ट्स में किया है, लेकिन मेरा फील्ड कहां है? आईटी सेक्टर में है। कहने का मतलब है प्रियो, मेरे को परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला तेरे को मोबाइल ऐप्स में घुसना है। प्रियो, ये मेरी समझदारी थी। एक भंडारी को पता है प्रियो कि कहां पे क्या करना है, किस समय पे करना है। 2014 की बात है, मेरे जिंदगी में बहुत उथल पुथल था, पैसे की तंगी थी। वहां पे परमेश्वर ने, मैंने जब खुद के लिए ऐप बनाना शुरू किया, जब खुद के लिए बनाना शुरू किया तो मुझे समझा कि इसमें खेल क्या होता है। और वहां पे मैंने सोचा कि इंडिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ऐप बनाता है। और वहां से मैंने उस चीज की शुरुआत की, और आज परमेश्वर इस ऊंचाई में लेके आया कि मुझे प्रियो इंसान के चेहरे को देखे बिना परमेश्वर का वचन बिना डरे मैं बांट सकता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, ये होता है भंडारीपन। भंडारीपन का मतलब क्या है प्रियो? मुझे जो फील्ड पता नहीं थी, वो फील्ड के ऊपर मैंने सालों गुजारे हैं। मैं वो बोलता था जो डेवलपर्स को नहीं समझता था, क्योंकि मैं पढ़ता था, मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता था, अपने आप को तैयार करता था। क्यों तैयार करता था? ताकि मुझे डेवलपर्स लूट ना ले। अगर आपका कोई फील्ड है, उसके लिए तैयारी आपको करना है। सेवा है तो बाइबल से तैयार हो। अगर जो भी आपका बिजनेस है, उसको तैयार करने के लिए परमेश्वर नहीं सिखाने वाला, आपको खुद सीखना है। अगर जब आप अपने आप को खुद सीखोगे तो परमेश्वर ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। जब परमेश्वर देखेगा कि मेरा बेटा को मैंने बस एक छोटा सा काम दिया, लेकिन इतने मेहनत से ये पढ़ रहा है, इतनी मेहनत से ये सीख रहा है, तो परमेश्वर और 2 काम देगा। प्रियो, इसे कहते हैं भंडारीपन, इसे कहते हैं परमेश्वर बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? जब हम अपने आप को तैयार करते हैं। मैं घमंड के लिए ये चीज नहीं बोल रहा हूं प्रियो, लेकिन जो मैं अपनी जिंदगी में उपयोग करता हूं, जिस तरह मैं मेहनत करता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में मेहनत करोगे प्रियो, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ले आपको एक चीज समझना है प्रियो, 2025 के बाकी महीनों में परमेश्वर का काम को देखना है तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जब हम उड़ाव पुत्र के कहानी को देखते हैं, एक दिन उड़ाव पुत्र बाप को बोलता है कि जो मेरा है वो मुझे दे दो। छोटा बेटा अपना हिस्सा मांगता है, और पिता क्या करता है? दोनों बेटों को पूरा अपना हिस्सा उनको दे देता है। एक बेटा क्या करता है? अपना हिस्सा लेकर उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन वहीं पे दूसरा बेटा अच्छा भंडारी बनकर उसका प्रबंध करता है। एक ने उसको क्या किया? एक ने उसको नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरे ने उसको संभाल के रखा। अवसर दोनों को मिला था, परमेश्वर ने मौका दोनों को दिया, लेकिन एक ने उसको उपयोग नहीं किया, उसने रंगरलियों में उसको उड़ा दिया। लेकिन वहीं पे दूसरे
दूसरे ने उसको क्या किया, संभाल के रखा। कहने का मतलब है प्रियो, हमें प्रियो परमेश्वर अवसर देता है, लेकिन यदि हम हमारे अवसरों को सही तरीके से संभालेंगे नहीं, यदि हम हमारे अपॉर्चुनिटीज को व्यर्थ कर देंगे तो हम कभी भी फलदायी नहीं हो पाएंगे। और जब हम प्रियो यहाँ पढ़ते हैं 25 का 14 से, वहां पे आपको एक चीज समझना है। 15वां वचन में उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब वो प्रदेश चला गया। वो एक वर्ड याद रखना प्रियो, सामर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? सामर्थ का मतलब क्या है प्रियो? सामर्थ का मतलब है एबिलिटी के अनुसार। यदि ये चीज हमारे साथ होता तो हम लड़ने में ही टाइम वेस्ट कर देते। मुझे क्यों तूने ज्यादा नहीं दिया, मेरे को क्यों तूने 3 दिया, उसको कैसे तूने 2 दिया, वो 1 2 3 लड़ने में ही व्यस्त रहते। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या किए, 2 जन इमीडिएटली जाके काम करने लग गए। लेकिन वचन कहता है उनकी क्षमता के अनुसार, उनके सामर्थ के अनुसार। इसलिए प्रियो, यदि परमेश्वर आपको कुछ दे नहीं रहा तो समझना है कि आप जो मांग रहे हो वो उसको रखने की क्षमता आपके पास नहीं है, इसलिए वो देगा तो आप लुढ़क जाओगे। इसलिए प्रियो, अगर आप में वो सामर्थ नहीं है, वो अभिषेक को लेके चलने की, वो अभिषेक आपके ऊपर नहीं उंडेलेगा। अगर आप में सामर्थ नहीं है उस प्रमोशन को लेके आप उसको चल पाओ तो वो प्रमोशन भी नहीं देगा, क्योंकि प्रमोशन मिलेगा तो परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद अगर हम प्रमोशन पे खरे नहीं उतरे और डी प्रमोट हो गए तो परमेश्वर के नाम पे बदनामी होगी, क्योंकि हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। यदि मैं अपने आप को तैयार करूंगा प्रियो तो मैं और एक स्थल में आगे बढ़ूंगा और एक स्तर मेरा बढ़ेगा। लेकिन मैं खुद तैयार नहीं होऊंगा तो प्रियो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हम हमेशा चाह करते हैं दूसरों के बारे में, उनकी इसमें ऐसा है ऐसा है, उनके जीवन में ये है वो है, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर को बढ़ाया, उन्होंने मेहनत करके अपने आप को बढ़ाया। जब हम अपने आप को बढ़ाएंगे प्रियो, परमेश्वर हम सबको क्या करेगा, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, 5 वाला और 5 कमाता है, 2 वाला और 2 कमाता है, मतलब 100% रिटर्न। कितना? 100% रिटर्न। हमारी सोच होगी कि एक को 5 मिला, एक को 2 मिला, लेकिन प्रियो परमेश्वर 5 और 2 नहीं देखता, परमेश्वर देखता है कितना तुमने रिटर्न दिया। मतलब 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 कमाया, मतलब 100%। मतलब प्रियो, यदि परमेश्वर आपको 1 देता है या परमेश्वर आपको 100 देता है, मैटर ये नहीं करता कितना ज्यादा दिया, जितना दिया क्या उसमें आप विश्वास योग्य हो। हमको $multi-million बिजनेस चाहिए, लेकिन प्रियो हम हंड्रेड्स में विश्वास योग्य नहीं रह पाते तो $multi-million कहां से हम बिजनेस को परमेश्वर हमें दे पाएगा। मतलब प्रियो, जिसके पास में 1 लाख की कलीसिया है और वहीं पे जिसके पास में 10 जन की कलीसिया है, परमेश्वर ये नहीं देखेगा, परमेश्वर के नजर में 1 लाख वाला चर्च बड़ा इंपॉर्टेंट और 10 व्यक्ति वाला चर्च कम इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर परसेंटेज देखता है। यदि ये 10 में से 10 प्रभु के राज्य में एंटर हो गए, लेकिन उस 1 लाख में से यदि 60,000 लोग नरक में चले गए तो परमेश्वर के सामने ये 10 वाला कलीसिया पहले है और ये 60,000 जो नरक में गए वो कलीसिया पीछे है। प्रियो, हमारा नजरिया दुनिया के अनुसार है, हम दुनिया के अनुसार चीजों को जज करते हैं, लेकिन प्रियो बहुत जरूरी है अपने सोच को बदलना, अपने नजरिए को बदलना। और पता है प्रियो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, ये पूरा वचन पढ़ लो, यहाँ पे शैतान के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है अय्यूब के जैसे कि शैतान कुछ कर रहा है। यहाँ पे जो भी है ये तीनों व्यक्ति के ऊपर था कि ये क्या करते हैं। बहुत बार प्रियो हमारी जिंदगी में कुछ भी कमी होती है, एकदम से हम शैतान की गच्ची हिलाने लगते हैं कि इसी के वजह से हुआ, इसी के वजह से मैं जिंदगी में पीछे हो गई, यही है। और शैतान बोलेगा भाऊ मैं कहा, मैं तो ऊपर था, तुम मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हारी गलती एक्सेप्ट करो ना। प्रियो ये होता है, ये क्रिश्चियंस जो होते हैं ना सबसे ज्यादा कि दूसरे पे
ब्लेम करते हैं। बिकॉज क्या है ना, शैतान क्या करता है, शैतान को हम देख नहीं सकते, वो हमको आके कूट नहीं सकता, लेकिन जो नरक जाएगा ना उसको एक्स्ट्रा 10% शैतान जरूर कूटेगा। कितनी बार तूने मेरे नाम का दुरुपयोग किया ना, मैं तुझे कूटूंगा। समझना है प्रियो, बहुत आसान है ना। खुद की गलती, सो गए, अलार्म बज रहा है, सोते गए और लेट हो गए, अरे शैतान ना सुला दिया था, शैतान सुला दिया था, मैं सोया वो नहीं, शैतान सुला दिया था। हर चीज में शैतान हो गया। परिवार टूटा, शैतान तोड़ दिया। बच्चे नहीं पढ़ रहे, शैतान नहीं पढ़ा रहा। प्रियो, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम हमारी जिंदगी में खुद स्टैंड अप नहीं लेना होना चाहते, और कहीं ना कहीं शैतान को क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। और पता है यहाँ पे जब हम 24 से पढ़ते हैं, तो जब एक व्यक्ति को जो तोड़ा मिला था, वो व्यक्ति स्वामी आता है, वहां लिखा है 24वें वचन में, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कौन है, कठोर मनुष्य है, और तू जहां नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं छींटता वहां बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत है हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, यहां पे आपको देखना है, वहां पे वो व्यक्ति बोलता है, मैं डर गया था। प्रियो, क्षमता को दफनाने वाला एक ही चीज है, वो है डर। जिंदगी में परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक को उपयोग में नहीं लाने वाला क्या है, डर। बुद्धि ज्ञान दिया लेकिन उपयोग में नहीं लाना है, किस वजह से, डर। प्रियो, ये शैतान क्या करता है, डर को यूज करता है। यहाँ पे वो भंडारी की जगह होकर भी वो एक दास के जैसे सोच रहा था। ये समझना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति जिसको एक मिला था, यहां पे समझना है कि जिस व्यक्ति को एक मिला था, परमेश्वर ने उसको जिंदगी में अपग्रेड जरूर किया, लेकिन वो सोच कैसे रहा था, वो एक दास के जैसे सोच रहा था। पहले वहां पे काम कर रहा था तो वो उसको दास ही था, लेकिन जब स्वामी ने उसको एक तोड़ा दिया, वो भंडारी बदल गया, भंडारीपन में आ गया, लेकिन उसकी सोच अभी भी दास जैसी ही थी। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम भी हम बहुत बार क्यों नहीं देख पाते। परमेश्वर ने तो हमको अपग्रेड कर दिया है, लेकिन आज भी हमारी सोच दास जैसी है। प्रियो, जब हम प्रभु में आए तो हम सच में पापी थे, हम दास थे, हम दुनिया के पाप के दास थे। लेकिन प्रियो, आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो हमारी सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है। प्रियो, आपको रोकने वाला कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आपको रोकने वाला कोई टोना नहीं है, आपको रोकने वाला कोई श्राप नहीं है, बल्कि आपको रोकने वाला खुद आपकी सोच है। प्रियो, यदि हम हमारी सोच पे कंट्रोल करेंगे तो हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। लेकिन यदि हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, परमेश्वर जो भी चीज हमारे लिए रखा है, पता है क्या होगा, वो उठा के परमेश्वर जिसके पास बहुत है उसको दे देगा। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा एक वचन दिया है, लूक का 13 उसका 6 से 9। जब हम लूक चैप्टर 13 उसका 6 to 9 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख,
3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके हैं। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और भी रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को ना फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। जब मैं वचन बना रहा था, परमेश्वर का आत्मा एक चीज बोला, 2025 किसी के लिए यही हो रहा है। एक और मौका मांग कर, खोद कर यीशु मसीह फिर से कुछ लोगों की जिंदगी में एक और समय मांग कर खाद डाल रहा है कि हम हमारी जिंदगी में क्या करें, फल लाए। लेकिन प्रियो, हम अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे, यदि हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे, हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को जोर से बोलो, मैं बाहर आ रहा हूं, मैं बाहर आ रहा हूं। प्रियो, आपको एक चीज समझना है, जब जोसेफ को उसके भाइयों ने बेचा, जब जोसेफ को उसके भाइयों ने बेचा तो एक दास के तौर पे भेजा। लेकिन जब जोसेफ पोतीफेर के घर में गया तो पोतीफेर के घर को क्या किया, उसको संभालना था। और वो संभालने के घर में जब दास से परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको भंडारी बना दिया। और जब वो पोतीफेर के घर में सच्चाई से एक अच्छा भंडारी बना, तब परमेश्वर ने पता उसको क्या किया, उसको प्रमोट किया। और परमेश्वर ने उसको भंडारीपन से ओनरशिप में लेके आया, मतलब वहां पे उसको स्वामित्व में लेके आया, मतलब वो एक देश का स्वामी बन गया। प्रियो, जब हम परमेश्वर हमें आशीष देता है, और जो आशीष की कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती है, लेकिन आपको समझना है प्रियो कि वो आशीष के पीछे भी एक कीमत है। प्रियो, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि परमेश्वर सबके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन ये एक सीक्वेंस है। पहले वो सेवक बनाएगा, फिर एक भंडारी बनाएगा, और फिर वहाँ से वो स्वामी बनाएगा। स्वामी हम बहुत बार क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम अच्छे भंडारी नहीं हो पाते। और जब हम अच्छे भंडारी नहीं हो पाते तो हम हमेशा एक सेवक बन के ही अपनी ज़िंदगी में रहने पाते हैं। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए एक अच्छा भंडारी बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ कहना चाहता है प्रियो, कि परमेश्वर आने वाले समय में आपके मुंह से एक सेंटेंस निकालना चाहता है। वो सेंटेंस ये है कि ये मेरा है। क्या है? ये मेरा है। ये परिवार मैंने जीता, ये लक्ष्य मैंने अपनी मेहनत से जीता, ये योग्यता जो मेरे अंदर थी उसके वजह से मुझे नौकरी मिली। मैंने अपनी मेहनत से मैंने अपने व्यवसाय को बढ़ाया, मैंने परमेश्वर के सामने समय देकर मैंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा किया। कहने का मतलब है प्रियो, 28वां वचन क्या कहता है? जिसके पास तोड़ा था उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। मतलब जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जो उसको संभालेगा नहीं उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा। अपने पड़ोसी को कहो कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, अगर तुम डरते हो तो मुझे दे दो, अगर तुम कदम नहीं उठाओगे तो मुझे दे दो। क्योंकि प्रियो, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कदम नहीं उठाओगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने ज़िंदगी में देखने नहीं पाओगे। और प्रियो, इस वचन में मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि उसका दास होने के नाते मैं चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर आपको ऐसी ऊंचाई में लेके जाए जो जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं। वो आपके लिए ऐसे द्वारों को खोले जो आप खुद से खोल नहीं सकते। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के मध्य में खड़ा करे जिनके मध्य में खड़े होने के लिए आपने कभी सोचा नहीं। प्रियो, परमेश्वर का काम बहुत उत्तम है, परमेश्वर का काम
बहुत बड़ा है, लेकिन प्रियो ये हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर के काम को देखते हैं कि नहीं देख पाते हैं। अवसर सबके लिए है, लेकिन ये अवसर को जब हम एक अच्छा भंडारी बनकर उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है। इसलिए भय को आपकी जिंदगी में जो क्षमता है उसको दफनाने मत दो। आपको जहां परमेश्वर को लेके जाना है वो लेके जाएगा। हम में से ये साल शुरू होने के पहले बहुतों ने सोचा हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन आज भी वहीं के वहीं हैं, कुछ किया नहीं है। प्रियो, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।